हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शंस एंड देयर पोटेंशियल्स व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड ईएमएफ फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ओके, और यहाँ पे तीन हाफ सेल रिएक्शंस दिए हैं हमको, जिनमें से हमको पता लगाना है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो हमको पता है कि हमारे पास दे दिया है कि इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो पहले तो हमको पता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए सबसे मैंडेटरी जो उसके उसके लिए जो हमारे रिलेशन जो है वो डेल जी शुड बी नेगेटिव। ठीक है, और अभी दिया है कि उसके साथ हमको स्टैंडर्ड ईएमएफ का भी रिलेशन पता करना है। तो वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला वेयर डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ये फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर डेल जी हमको नेगेटिव ही रखना है तो वी हैव टू कीप द ई नॉट सेल पॉजिटिव। तो ई नॉट सेल जितना पॉजिटिव होगा उतना ही स्पॉन्टेनियस रहेगा रिएक्शन। तो यहाँ पे हाफ सेल रिएक्शंस ऑलरेडी दे दिए हैं, जिसको लेट्स नंबर इट फर्स्ट। लेट्स कीप इट फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। ठीक है, तो अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, तो पहला तो हम देखते हैं ई नॉट ऑफ सेल फॉर हाफ सेल रिएक्शन वन एंड और टू के लिए देखते हैं। ठीक है, तो ई नॉट ऑफ सेल वन और टू के लिए कितना होगा, ये तो दिया है 0.25 माइनस 1.05। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे तो वन और टू के लिए हमारा ई नॉट सेल आ जाएगा 1.33 वोल्ट। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ई नॉट सेल हाफ सेल रिएक्शन वन और थ्री के लिए। ठीक है, तो वन और थ्री के लिए हम देखेंगे तो ये दिया है 0.56 माइनस 1.0.5। तो इसका हमको क्या आ रहा है 1.61 वोल्ट। ठीक है, और अभी हम करते हैं टू और थ्री के लिए। ठीक है, तो टू और थ्री के लिए ई नॉट सेल कितना आएगा, इट विल बी 0.56 माइनस 0.28, और ये करेंगे तो हमें कितना आ रहा है 0.28 वोल्ट। तो हमारा वन थ्री और टू थ्री इन तीनों में से सबसे कम आ रहा है 0.28, और हमने बोला कि ई नॉट सेल पॉजिटिव में जितना कम आएगा उतना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होगा 0.28। तो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन डी। थैंक यू।